मनुष्य जाति पागल मालूम होती है स्त्री के स्तनों के लिए। पशुओं में तुमने कभी किसी पुरुष पशु को स्त्री मादा का स्तन जांचते परखते देखा कि कोई तस्वीर लिए घूम रहा है, कि प्ले बॉय की कॉपी रखे हुए, कि जब मौका लगा एकांत में तो ध्यान कर रहा है। लेकिन पुरुष जाति स्त्री के स्तन से बड़ी आकर्षित है। चित्रकार चित्र बना रहे हैं, फिल्म बनाने वाले फिल्म बना रहे हैं, कवि कविताएं लिख रहे हैं, कहानीकार कहानियां गढ़ रहे हैं, मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं, जैसे स्त्री का स्तन का एक दीवानापन है। और सब तरफ स्त्री का स्तन उभर के बैठा हुआ है। चाहे मंदिर में बैठी देवी हो, चाहे वेश्यालय में बैठी हुई वेश्या हो, स्तन उभर के बैठा है। भक्त की भी नजर उस पे है, प्रेमी की भी नजर उस पे है, राहगीर भी उसी को देख रहा है। आखिर स्तन का ऐसा क्या मैनिया है, ये क्या पागलपन है? अगर कहीं दूसरे चांद तारे से कोई आदमी यहां उतरे तो बड़ा हैरान होगा कि इन आदमियों को ये स्तन का मैनिया क्यों पकड़ा हुआ है। आखिर क्यों स्तन के दीवाने? आदिवासियों में नहीं है लोग स्तन के दीवाने, क्योंकि बच्चा 9 साल तक माँ का दूध पी लेता है, स्तन से छुटकारा हो जाता, इसलिए आदिवासियों में कोई फिक्र नहीं करता स्तन की। स्त्रियां स्तन उघाड़े घूम रही हैं, कोई खड़े होकर भीड़ नहीं लगा के देखता है, कोई स्ट्रिपटीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी का प्रयोजन ही नहीं है। जब पहली दफे जंगली जातियों का अध्ययन शुरू हुआ और वैज्ञानिक अध्ययन करने गए तो वो बड़े हैरान हुए। स्त्रियों से पूछो कि ये क्या है, तो वो कहते हैं बच्चों को दूध पिलाने का स्तन है। तुम उनके स्तन पर हाथ रख के पूछो तो भी उनको कोई अड़चन नहीं, कोई बेचैनी नहीं। जैसे शरीर के किसी और अंग पे हाथ रख के पूछो तो कोई बेचैनी नहीं, लेकिन सभ्य जातियों के लिए बड़ी बेचैनी। 50% लोग तो स्तन के परिपूरक की तरह सिगरेट पी रहे हैं। अब इनसे तुम सिगरेट छोड़ने को कहो क्योंकि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका कोई तालमेल ही नहीं, इनके कारण से इसका कोई संबंध नहीं जुड़ता। कुछ लोग और कारणों से सिगरेट पी रहे हैं। छोटे बच्चे शुरू करते हैं सिगरेट क्योंकि सिगरेट बड़े होने का प्रतीक है। बड़े लोग पी रहे हैं सिगरेट, अकड़ के चल रहे हैं। जब आदमी सिगरेट पीता तब उसकी अकड़ देखो, जैसे कोई महान कार्य कर रहा है। उसकी भावभंगिमा देखो, जिस ढंग से वो निकाल के सिगरेट को बजाता है अपनी डब्बी पर, फिर उसका चेहरा देखो, कैसी गरिमा आ जाती। अचानक उसके चारों तरफ एक आभा मंडल आ जाता है, फिर वो सिगरेट को मुंह में दबाता है। उसका पूरा क्रियाकांड देखो, फिर वो माचिस या लाइटर निकालता है, फिर किस ढंग से और किस शान से सिगरेट को जलाता है, फिर किस शान से वो धुएं को बाहर भीतर करता है। अचानक वो कोई दिन नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उनको लगता है कि सिगरेट जो है सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है बड़े होने का, शक्तिशाली होने का, क्योंकि सिर्फ बड़े ही पीते हैं, छोटों को कोई पीने नहीं देता। लोग कहते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ फिर पीना। सब तरफ निषेध है, तो छोटे बच्चे इसलिए पीना शुरू कर देते हैं कि ये बड़प्पन का इसमें भाव है। कुछ लोग इसलिए पी रहे हैं कि उनके भीतर हीनता की ग्रंथि छिपी है अभी भी, तो जब भी उनको हीनता लगती तभी वो सिगरेट पी के अपनी हीनता को छिपा लेते, बड़े हो जाते, सस्ते में बड़े हो जाते। एक सिगरेट पीने से इतना बड़प्पन मिलता है, क्या हर्ज है। कुछ लोग इसलिए सिगरेट पी रहे हैं कि उनको खाली रहना बहुत मुश्किल है, कोई व्यस्तता चाहिए, नहीं तो उनको घबराहट होने लगती। तुम जैसे अकेले रहो दिन भर घर के भीतर तो बेचैन होने लगोगे कि जाओ क्लब कि मंदिर कि कहीं सत्संग करो कि कुछ करो, खाली बैठे हो। मन खाली नहीं रहना चाहता, क्योंकि मन खाली रहा कि मिटा। मन को व्यस्तता चाहिए, ऑक्यूपेशन चाहिए। अगर कुछ भी ना करने को हो तो कम से कम सिगरेट पी सकते हो हर हालत में। सिगरेट संगी साथी है, सस्ता संगी साथी है, खीसे में लेके चल सकते हो, पोर्टेबल है। अकेले भी बैठे हो कमरे में, कोई कहीं क्लब घर जाने की जरूरत नहीं, बस सिगरेट निकालो, जलाओ, चैन आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, काम शुरू हो गया। सिगरेट एक तरह की व्यस्तता है कुछ लोगों के लिए।
और जब तक, और इस तरह के और कारण हैं। हर आदमी को अपना कारण खोजना पड़े, और जब अपना कारण खोज ले कोई आदमी तो मुक्त होना इतना आसान है जितनी और कोई चीज नहीं। लेकिन उधार कारणों से कोई मुक्त नहीं हो सकता, दूसरों के बताने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। और छोटी छोटी चीज भी काफी जटिल है, क्योंकि तुम्हारी पूरी आत्मकथा उसमें छिपी। निष्क्रियता को साधने का अर्थ होगा कि तुम कर्म को देखो, तुम जो भी कर रहे हो उसको देखो, पहचानो, उतरो कर्म की गहनता में, क्यों कर रहे हो, और जल्दी से दूसरों के उत्तर मत मान लेना, वही तुम्हारी भूल है। बताने वाले हर जगह तैयार खड़े कि हम बता देते हैं क्यों कर रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति इतना पृथक और भिन्न है कि कोई भी सामान्य फार्मूला काम नहीं करता। तुम अपने ही कारण कर रहे हो। तुम्हारी आत्मकथा बस तुम्हारी, जैसे तुम्हारे अंगूठे का निशान बस तुम्हारा है, वैसी तुम्हारी आत्मकथा तुम्हारी, किसी दूसरे की नहीं। और तुम जब अपने कृत्यों में, अपने निजी कृत्यों में, अपने निजी होश से उतरोगे, तभी तुम समझ पाओगे उनकी व्यर्थता। और एक बार व्यर्थता दिख जाए तो जिस कृत्य में व्यर्थता दिख जाती है वो गिर जाता है, उसे ढोने का उपाय ही नहीं है। यही है साधना निष्क्रियता का। धीरे 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 व्यर्थ कृत्य गिर जाएंगे, सार्थक बचेंगे। सार्थक से कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल जरूरी बचेंगे, बिल्कुल जरूरी है, उनको तोड़ना भी नहीं है, हटाना भी नहीं है। सिर्फ अकारण समाप्त हो जाए, तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम निष्कलुष हो जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा संग्रहित होने लगेगी। यही है निष्क्रियता को साधना। कर्मों को देखना, उनकी व्यर्थता को पहचानना, उनकी व्यर्थता की पहचान से उनका गिरना फलित हो जाता है। धीरे धीरे काटते 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 तुम्हारी मूर्ति निखर आती। तब तुम बैठे हो, और तुम तब बैठ के भी आनंदित होते हो। सिगरेट की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अब खाली होने का रस पहचान लिया। अब तुम्हें व्यस्तता की कोई जरूरत नहीं, तुम अकेले में भी प्रसन्न होते हो। कोई आ जाए तो भी प्रसन्न, कोई ना आए तो भी प्रसन्न। अब तुम्हारी प्रसन्नता किसी पर निर्भर नहीं। कोई आता है तो तुम अपनी प्रसन्नता बांट देते हो, कोई नहीं आता तो तुम अपनी प्रसन्नता में मस्त रहते हो। तुम्हारी मौज अब तुम्हारे भीतर से आती, अब किसी के द्वारा नहीं है कि क्लब जाओ, कि मित्रों से मिलो, कि नाच घर जाओ, यहां भागो वहां भागो। अब कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं। तुमने अपने जीवन का मंदिर खोज लिया, वो तुम्हारे भीतर है। निष्क्रिय जैसे जैसे तुम होते हो, भीतर का मंदिर उठने लगता है, उसका शिखर ऊपर और ऊपर और ऊपर जाने लगता है। मुसलमानों ने मस्जिदों के पास जो मीनारें बनाई हैं, वो उस ऊपर जाते हुए शिखर के प्रतीक है। जिस जैसे कोई भीतर शांत होने लगता है, वैसे वैसे शिखर आकाश की तरफ उठने लगते हैं। उस ऊपर उठते शिखर के साथ तुम्हारे जीवन की पूरी ऊर्जा नए अर्थ ग्रहण कर लेती, नए आयाम, नया रंग, रंगों के नए नए भेद, नया संगीत, संगीत की नई नई भाव भंगिमाएं, एक नए ही काव्य का उदय हो जाता है। जिन्होंने निष्क्रियता जानी उन्होंने सब जाना, और जो कर्म के ही जाल में दौड़ते दौड़ते नष्ट हो गए, वो बिना कुछ जाने मर गए। अकर्म पर अवधान दो, अटेंड टू नो अफेयर्स। और जब तुम्हारी निष्क्रियता सध जाए, क्योंकि पहले तो निष्क्रियता साधो, जब सध जाए तो ये जो निष्क्रियता की स्थिति है, इस पर ध्यान दो। पहले कर्म पर ध्यान दो ताकि व्यर्थ कर्म कट जाए, निष्क्रियता बचे। अब निष्क्रियता पर ध्यान दो, क्योंकि निष्क्रियता पर अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम पाओगे कर्म पर ध्यान देने से कर्ता मिट जाता है,
क्योंकि धीरे धीरे सब कर्म शांत हो जाते, निष्क्रियता का उदय हो जाता, तुम्हारे कर्ता का भाव चला जाता है कि मैं करता हूं। जब कुछ कर ही नहीं रहे हो तो करता कहां? तुम होते हो, करता नहीं होते, साक्षी बन जाते हो।